अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन जो टाइप्स के हवाले से है तो उसके से आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक जो हमने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से और सेकंड जो है लीनियरिटी के हिसाब से हमने उसको तकसीम कर दिया। तो जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से हमने क्या कर दिया कि उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ODE भी कह सकते हैं और इसको PD भी कह सकते हैं। और जो लीनियरिटी के हिसाब से है वो हमने फिर भी लीनियरिटी के हिसाब से हमने उसको भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कि एक लीनियर दूसरा नॉन लीनियर के हमने तकसीम कर दिया। और इन सारों को हम एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हैं उसके हिसाब से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं और उसी को डिस्कस करते हैं। एन इक्वेशंस वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि एक इक्वेशन हो जो एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, कि ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पॉइंट जो नोट करनी है, इम्पोर्टेंट है कि जो ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिर्फ सिंगल होगा। लेट्स सपोज कि एक एग्जांपल कर लेते हैं कि dy/dx स्क्वायर प्लस xy dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे कि एक इक्वेशन है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके हिसाब से उनमें क्या है कि इक्वेशंस वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन आर मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिर्फ उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कि इसके अंदर इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे ये हो गया प्लस dy/dt इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इस इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें क्या है, दो जो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक से ज़्यादा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एन इक्वेशंस वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलें या OD बोलें, जो भी है। और उसके बाद हम आगे जो डिस्कस करते हैं वो है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सी इक्वेशन है, एन इक्वेशंस वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट। कि ऐसी इक्वेशन अब सपोज करके जिसके इसके अंदर इक्वेशन है ये होगी कि जो है सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर सिंगल से ज़्यादा आ गए मतलब एक से ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो उसका एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि उसका, जैसे सपोज के डावा u/डावा x स्क्वायर प्लस डावा u/डावा y स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर डावा z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी कि इसके अंदर इक्वेशन को अगर देखें तो जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x y z, मतलब एक से ज़्यादा हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हो गए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और इसके अंदर डिपेंडेंट एक वेरिएबल है। ये डिपेंड नहीं करते, एक हो डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो या एक से ज़्यादा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो फ़र्क पड़ता है कि इक्वेशंस के अंदर कि कौन सी इक्वेशन है, उसके टाइप में से कौन सी पार्शियल है या डिफरेंट जो है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, वो सिर्फ इस
पे डिपेंड करती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे एक हो गए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे एक से ज़्यादा हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज के डावा u बाय डावा y प्लस डावा v बाय डावा x इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन के अंदर देखें तो दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो ऐसी इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पीडी बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये थे जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से। तो हम आगे जो हम जो अपने लीनियरिटी के हिसाब से जो हमारे टाइप्स हैं वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नोटेशंस हैं हमारे जो कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना उसको किन तरीक़ों से हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, मतलब उनको नोटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए लिखने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं इनको नोटेशन करने के। कि जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हमारे लिबनेस नोटेशन से उसको हम सपोज के लिबनेस नोटेशंस जो है हमारे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, कोई भी एक इक्वेशन हमें दी हुई है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है सपोज। तो ये हम फर्स्ट टाइम करेंगे, हो गया। अगर हम दूसरी बार करेंगे तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अगर तीसरी बार उसको कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये n है तो हम क्या करते हैं dy बाई डी एन एक्स, क्योंकि मैंने एक जनरल इक्वेशन उठाई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो दूसरा मेथड है वो है लैग्रांज नोटेशंस, यहाँ उसको बोलते हैं प्राइम नोटेशंस। तो हम लैग्रांज नोटेशंस को हम देखते हैं। सपोज़ कि ये एक इक्वेशन से वही इक्वेशन हमने उठाई है, जनरल इक्वेशन उठाई है, उसको हम देखें। इसको हम अगर बोलें कि फर्स्ट डेरिवेटिव कर निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, एन डेरिवेटिव तक निकालें, जो डिफरेंशिएट करें हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया 1, ये 2 बार, ये 3 बार। लेकिन जो है फोर्थ बार जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसे नहीं लिखेंगे, इसके बजाय हम क्या इसको इसे नहीं लिखेंगे, इसके बजाय इसके रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, इसको हम ये ऐसे लिखेंगे, या इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये जो लैग्रांज मेथड है, ये जो मॉडर्न है, ये अक्सर यूज़ किया जाता है। ये दो तरीके, सिर्फ ये दो तरीके हमारे जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, थर्ड ऑर्डर, जितनी बार करेंगे डिफरेंशियल उसके हिसाब से हम मोस्टली ये दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक ये मेथड है लैग्रांज और दूसरा ये मेथड। तो हम ये है 4 बार, अगर 5 बार लेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और n बार तो मतलब n। अब इसको प्राइम नोटेशंस इसलिए कहा गया है कि इसको दूसरा नाम प्राइम नोटेशंस। और जो थर्ड जो हमारा है नोटेशंस वो है यूलर नोटेशंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज़ इसको हम डेरिवेटिव करना है, हमारे डिफरेंशिएट करना है हमें कितने बार, x ऑफ n के दफ़ा। तो सपोज़ ये हो गया डी ऑफ x, ये फर्स्ट, ये जो है डी ऑफ x 2 बार, ये हमारा 3 बार, 3 दफ़ा हो गया। जो x है ये होता है विथ रेस्पेक्ट टू, जिस रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट से हम कर रहे हैं उसको नोटेट करता है। तो हम ये है थर्ड मेथड जो यूलर मेथड है। और जो लास्ट मेथड है वो है हमारे न्यूटन नोटेशन मेथड। तो वही इक्वेशन हमने उठाई, एक जनरल इक्वेशन उठाई है कि तो इसको हम बोलेंगे n टाइम कर लें, n टाइम करेंगे तो इसका लिए नोटेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे या फर्स्ट, तो ये y ऊपर एक डॉट देंगे, और 2 बार लेंगे तो ऐसे, 3 बार लेंगे तो ऐसे, और जो 4 बार लेंगे तो ऐसे। अगर हम 5 बार लेंगे तो उसको हम लिखेंगे ऐसे।
अगर हम 6 बार लेंगे तो हम भी ऐसे, अगर 7 बार लेंगे तो भी हम ऐसे, तो ऐसे चलते n टाइम तक। सपोज अगर हम ऐसे कोई फंक्शन ले लेते हैं y = f(t), तो अगर ये एक बार डेरिवेटिव किया गया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी एट टाइम t, जो नोटेशन मेथड है, न्यूटन नोटेशन मेथड है, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है फिज़िक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर, और इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं डॉट नोटेशंस भी बोल सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था, जो टाइप्स दो हमने पढ़े थे वेरिएबल्स के हिसाब से, एक पढ़ा था पार्शियल, दूसरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, और सेकंड हमने पढ़ा जो नोटेशंस पढ़े थे, न्यूटन 4 नोटेशन पढ़े थे, एक लैग्रांज पढ़ा, यूलर नोटेशन पढ़ा, लेबनाज़ नोटेशन पढ़ा और न्यूटन नोटेशन मेथड पढ़ा। ये 4 मोस्टली जो हमने पढ़ा, ये मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं हमारे, ये 2 मेथड किए जाते हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड।